पाकिस्तान का मोमेंटम शायद कुछ बिगड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान पहला मैच तो हार ही गया, लेकिन इस हार के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। और झटका यह है कि स्लो ओवर रेट के चलते अब पाकिस्तान पर जुर्माना लगाया गया है आईसीसी की तरफ से, और जो मैच फीस है उसका 5% अब आईसीसी ने काटने का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला ओपनिंग मैच था इस चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन जो एक तय समय होता है, उस तय समय, जो निर्धारित समय था, उस समय में एक ओवर कम डाला पाकिस्तान ने। पाक के सलामी बल्लेबाज फखर जमा को भी चोट लगी है, फील्डिंग करते समय फखर जमा चोटिल हो गए। तो ये डबल नुकसान हुआ है पाकिस्तान के लिए। एक तो मॉनिटरी नुकसान हुआ है वैसे भी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी खिलाड़ी ये कहते ही हैं कि भाई फंड की कमी है, और बड़े लंबे वक्त के बाद चैंपियंस ट्रॉफी मिली तो इससे पैसा आएगा, तो वहाँ भी नुकसान हुआ है, मैच फीस कट रही है। लेकिन एक बड़ा नुकसान ये हुआ है कि फखर जमा, जो उनके एक स्टार खिलाड़ी हैं, वो चोटिल हो गए हैं। और आगे अब स्थिति ये है पाकिस्तान के सामने कि अगर अगला मैच पाकिस्तान हारा तो फिर वो हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। मनोज जोशी जी के पास मैं चल रहा हूँ। मनोज जी, पैसा तो कटा, चलिए ठीक है, वो तो हो जाएगी उसकी भरपाई, लेकिन फखर जमा का जाना ये थोड़ा सा मुश्किल है, और जिस तरह की चोट उनको लगी है, ऐसा ये माना जा रहा है कि अभी फिलहाल वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। देखिए, पाकिस्तान के एक दो ऑथेंटिक चैनल है जिसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं, और उसके सोर्सेज जो बता रहे हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर हो गए हैं। तो अभी क्योंकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह बाहर हो गए हैं, लेकिन उनका खेलना संदिग्ध है, मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से वो मुझे तो ये लगता है कि पहले से ही वो पूरी तरह फिट नहीं थे। आप जैसे भारत में होता है कि आप कहीं बाहर की लीग नहीं खेल सकते, और वहाँ आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग, या यही कहिए कि बांग्लादेश भी नहीं बल्कि इंटरनेशनल लीग जो दुबई में आयोजित की जा रही थी, वहाँ वो खेल रहे थे, जहाँ उन्होंने पिछले दिनों 77 रन की एक पारी भी खेली। ये वही खिलाड़ी है जिसने हमें चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब नहीं जीतने दिया था 2017 में, और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा था। साउथ अफ्रीका में इन्होंने पीछे सेंचुरी बनाई। तो इनका जाना मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर देगा, क्योंकि अब उनके पास ओपनर कोई नहीं है। पहले एक ही ओपनर था, बाबर आजम से काम चलाया जा रहा था, क्योंकि अब ये काफी देर तक स्टेडियम से, मैदान से बाहर थे। तो नियम ये है कि जितने समय तक आप बाहर रहते हैं उतने समय तक आप बल्लेबाजी नहीं कर सकते। तो आप उस लिहाज से उन्हें चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करनी पड़ी। तेज उनसे दौड़ा नहीं जा रहा था, तो ये भी एक बड़ा कारण था। बाबर आजम पर दबाव इतना ज्यादा आ गया कि 52 डॉट बॉल उन्होंने खेली। अब ये एक बहुत बड़ा अपराध है कि 321 रन आप चेज कर रहे हैं। अगर 220 चेज कर रहे होते, आप इतना 22 रन अगर पावर प्ले में बनाते तो फिर जस्टिफाई किया जा सकता था। लेकिन आप 322 चेज कर रहे हैं और पावर प्ले में आपके 22 रन बन रहे हैं, 2 विकेट भी आप खो रहे हैं, 52 डॉट बॉलें खेल रहे हैं। ये आपका मुख्य स्टार का ये हाल है। मोहम्मद रिजवान नहीं चल पाए, जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे थे। साउथ शकील का भी यही हश्र हुआ। तो अब ले देकर, जिसकी हम सबसे ज्यादा आलोचना किया करते हैं, पूरा पाकिस्तान जिनकी आलोचना कर रहा है, खुशदिल शाह, वो चल गए। वो एक, मैं समझता हूं कि उनके लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुकाबले में शायद ये पहला ऐसा मुकाबला मैं कई वर्षों के बाद देख रहा हूं जिसमें पाकिस्तानी अवाम घुटने टेक चुका है, पहले ही हार मान चुका है कि इस मुकाबले में भारत फेवरेट है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के ज्यादातर पूर्व खिलाड़ी ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए मनोज जी, जब आप एक इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं और आईसीसी का टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं, तो आपको मतलब चीज़ों को लेकर बड़ा पर्टिकुलर होना पड़ता है, और तय समय में आप अपने ओवर पूरे नहीं कर सके, इसकी सज़ा भी मिली है, इसका जुर्माना भी अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भुगतना पड़ेगा मैच फीस कटवा के। जी हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ देखो ना, आपकी टीम बैलेंस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में स्पिनर ही नहीं है। एक स्पिनर अबरार रखा हुआ है। अब आप बताइए कि आज जो है, ज्यादातर मैचों के जो रिजल्ट हैं वो सिर्फ पावर प्ले या जो आखिरी ओवर है उसके आधार पर तय नहीं होते। अब जो है मिडिल ओवर जो है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें मिडिल ओवर अगर आपके अच्छे हैं, आप विकेट चटकाने वाले आपके पास बॉलर हैं 11 से लेकर 40 ओवर तक, तो आप मैच जीत सकते हैं, मैच पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। पाकिस्तान की यही सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वहां आपके पास स्पिनर कोई है नहीं। फिर आप खुशदिल शाह से काम चलाते हैं, कभी आप आगा सलमान से काम चलाते हैं, जो बेसिकली बैट्समैन है, जबरदस्ती के ऑलराउंडर वो बने हुए हैं। लेकिन अगर उनके पास हार्दिक पांड्या या अक्षर पटेल या उस लेवल का एक भी ऑलराउंडर नहीं है, तो ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। ये उनको आगे भी सालता रहेगा, परेशानियां उनके सामने आती रहेंगी। इन सब से निजात पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वहां प्लानिंग की बहुत जबरदस्त कमी है।
ठीक है मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। और हम आगे जुड़ेंगे फिर जब इंडिया का मैच होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होगा उसका रिजल्ट सामने आएगा।